हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, कल यूपी ट्रिपल एससी ने जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का एग्जाम है उसकी एग्जाम डेट घोषित कर दी है। वो आपका एग्जाम 25 फरवरी 2024 को आयोजित किया जाएगा। बाकी उसकी डिटेल्स बाद में शेयर की जाएंगी। तो उससे ही संबंधित जो जो बच्चे उस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, आयोग के द्वारा उनका पूरा नोटिस जारी कर दिया गया है। तो वो पूरा नोटिस देख लेते हैं। कल रात बहुत लेट देखिए नोटिस ही आए हैं। और सबसे ज्यादा जो इस समय प्रायोरिटी पे काम है वो है आपका पैट 2023 का। ठीक है, पैट 2023 का रिजल्ट आपको इसी महीने देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आने वाली सारी भर्तियां इसी से आनी है। तो इसको देख लेते हैं पहले। विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022, ये पैट 2021 से विज्ञापन था तीसरा। तो आप देख लीजिए 24 चल रहा है, पैट 2021 से एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। तो क्या स्थिति है? वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्ति, एक विज्ञापन अनुभाग 11, ये सब जो पूरी डिटेल्स हैं। इसके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अहर पाए गए अभ्यर्थियों की सूची प्रकाशित करते हुए उक्त सूची अथवा उसमें दिए गए विवरण पर आपत्ति यदि कोई हो हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन आपत्ति से संबंधित साक्ष्य अभिलेख सहित प्रस्तुत किए जाने हेतु सूचित किया गया था। इसी के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों के विभागीय विशेषज्ञों द्वारा किए गए परीक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 2021 का शासनादेश है, दिनांक 30/12/2023 द्वारा प्रदान की गई एक बार की छूट यानी वन टाइम रिलैक्सेशन के क्रम में माननीय आयोग द्वारा 116 अभ्यर्थियों जिनकी सूची एंक्लोज्ड है को उनकी पंजीकरण संख्या के सम्मुख अंकित ट्रेड व्यवसाय के सापेक्ष विचारित किए जाने तथा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गई। तो इन लोगों ने प्रत्यावेदन अपने दिए। तो टोटल 116 कैंडिडेट्स को आयोग ने एलिजिबल माना है। और जो 25 फरवरी 2024 को आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें ये आप कैंडिडेट्स बैठने के लिए एलिजिबल है। सूच्य है कि आयोग की उक्त विज्ञप्ति संख्या 6 जनवरी 2024 द्वारा लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अहर पाए गए अभ्यर्थियों की प्रकाशित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थी उक्त सूची में अंकित ट्रेड व्यवसाय के साथ पंजीकरण संख्या जिनकी ये है, इनको मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी व मैकेनिक ट्रैक्टर ट्रेड व्यवसाय हेतु तथा पंजीकरण संख्या इनको मशीनिस्ट ट्रेड व्यवसाय के सापेक्ष भी विचारित किए जाने तथा लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रतिभाग करने की अनुमति आयोग द्वारा प्रदान की गई है। यानी इन ट्रेड में अब ये प्रतिभाग करेंगे। इसके अलावा जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इनको ट्रेड व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के स्थान पर ट्रेड व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के सापेक्ष विचारित किए जाने तथा लिखित परीक्षा में औपबंधिक रूप से प्रतिभाग किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, विभागीय विशेषज्ञों द्वारा परीक्षणोपरांत प्रश्नगत विज्ञापन में आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक एनसीआईसी प्रमाण पत्र धारित न करना पाए जाने के कारण इनको आयोग के द्वारा लिखित परीक्षा हेतु अनअहर घोषित किया गया है। तो ये जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर है ये इस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो एनसीआईसी सर्टिफिकेट था वो लास्ट डेट के बाद दिया है। तत्क्रम में आयोग की उक्त विज्ञप्ति दिनांक 6/1/2024 द्वारा लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अहर पाए गए अभ्यर्थियों की प्रकाशित सूची को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं उपयुक्तानुसार आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2022 अनुदेशक मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली लिखित परीक्षा हेतु औपबंधिक रूप से अहर पाएगा अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तो ये आप देखेंगे सारे रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये है। ये दोस्तों पहले की ही है, लगभग कुछ ही चेंज हुआ है। मेन जो थे वो ये अभ्यर्थी हैं, कुछ इनको अलग अलग ट्रेड बदली गई है किसी की, और एक को अनअहर पाया गया है। ठीक है, तो यही पूरी सूची है। और जो लोग भी इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं फरवरी में, उनको मेरे चैनल की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।